ख़वातीनो हज़रात, जब से हमने पीडीएम सीज़न 1 की कामयाबी देखी और फिर पीडीएम 2 सीज़न आया, हम यही समझ रहे थे कि हाइब्रिड निज़ाम बड़ा सूट कर रहा है पाकिस्तान को। ताकतवर हल्के एक दूसरे के साथ बहुत करीब हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पर हकीकत जब भी इंतखाबात आते हैं तो कुछ खुल के सामने आ जाती है। चाहे GB के हों, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हों, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे की तरफ तोपों का रुख कर लिया है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये इत्तेहाद खत्म होने वाला है? क्या सियासी मौसम बदलने वाला है? क्या कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? क्या हुकूमत किसी और की आएगी? कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा? बहुत सारी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर बड़े तज्जियाकार कह रहे हैं कि जैसे ही इंतखाबात का मौसम बदलेगा, हालात वापस नॉर्मल हो जाएंगे जैसे पहले थे। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करना चाहता हूं मैं, और ख़ास तौर पे जो बात की है मरियम नवाज साहिबा ने, वो फरमाती हैं कि बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? यकीनन उन्होंने एक तंज ऐसा किया है कि क्या कहा जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बिलावल साहब ने कहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मीरपुर से पूंछ तक, क्या उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवाम के सेंटिमेंट्स को यकीनन देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ग्राउंड रियलिटी को ये बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि नून लीग इंतखाबात जीत गई है AJK में अब तक की जो पहला मरहला था, और अब यही लग रहा है कि नून लीग वहाँ पे हुकूमत बनाई, क्योंकि बहुत सारे जितने भी तज्जियाकार हैं वो यही कहते हैं कि जब पहले मरहले में नून लीग को फतह मिल गई है तो समझो दूसरे तीसरे में भी मिल ही जाएगी। माहौल बन गया है, मौसम चल गया है, हवा चल पड़ी है। तो खैर इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ गंदम की, वो स्टेपल फूड जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हैं तो हम ज़रई मुल्क कहने को, लेकिन हकीकतन हम हर दूसरे तीसरे साल के बाद एक वीट स्कैंडल, एक शुगर स्कैंडल, कोई ना कोई हमारा जो कैश क्रॉप है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, कॉटन की भी शॉर्टेज हो जाती है। अब कहानी यही है कि गंदम की शॉर्टेज है। वफाकी गंदम का जो बोर्ड है, फेडरल वीट बोर्ड, उसकी मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि सिंध को चाहिए तकरीबन 7,20,000 मेट्रिक टन गंदम, जिसमें से बताया गया कि 500 के करीब इंपोर्ट की जाएगी, 220 पास्को से मिलेगा। पंजाब को चाहिए कोई 10 लाख मेट्रिक टन गंदम, और ये भी बताया गया कि अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और मुल्क के माशी हालात क्योंकि बहुत अच्छे हैं तो इसीलिए सूबों से बोल दिया गया कि आप अपने अपने लेटर ऑफ क्रेडिट्स तैयार रखिएगा, अपनी अपनी बैंक गारंटीज तैयार रखिएगा, और अगर आप पेमेंट करने में नाकाम हुए तो आपके NFC के शेयर से हम पैसे काट लेंगे। इससे मालूम पड़ता है हमारी माशी हालत क्या है। लेकिन इस बुरी तरीन, बदतरीन, तारीख साज, खराब हालात के बावजूद जब इस बोर्ड में, इस इजलास के अंदर ये कहा गया कि आप अगर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से गंदम इंपोर्ट करेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो बिलावल साहब कहते हैं ना, बाबूज, ब्यूरोक्रेट्स, अल्लाह ताला पाकिस्तान को उनसे बचाए। लेकिन वो जो बाबूज हैं उनके थ्रू जो सिस्टम है उसके थ्रू जब इंपोर्ट की जाएगी गंदम तो महंगी पड़ेगी। तो प्राइवेट सेक्टर के मेंबर्स ने कहा कि अगर हम हमसे मंगवाई जाए प्राइवेट सेक्टर से तो आपको सस्ती गंदम ला के दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक रईस मुल्क है, अकलमंद मुल्क है, जहां 8,500 खर्च करने वाले को रईस और नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा कहा जाता है, तो हुकूमत ने कहा नहीं, हमें सस्ती गंदम नहीं चाहिए आवाम के लिए, हमारे पास टैक्स पेयर का पैसा बहुत है, हमारे पास IMF से कर्जा लिया हुआ बहुत है, हम महंगी गंदम मंगवाएंगे सरकारी सिस्टम से, TDAP से और ये बाबू सिस्टम से। खैर अल्लाह ताला रहम करे हमारे हालात पे। इस पर ही गुफ्तगू करना चाहूँगा। पेट्रोल की कीमतें भी दोबारा बढ़ गई हैं, उस पर ही बात करना चाहूँगा। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि जंग मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से 8वीं मुलाकात हुई है ऑफिशियल, जो मैं नहीं समझता डोनाल्ड ट्रंप किसी और मुल्क के लीडरशिप से इतनी मुलाकातें करता है जितनी नेतन्याहू से करता है। और जिस तरह की फुटेजेस आई हैं कि नेतन्याहू, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ पूरी अमेरिका की काबीना को जिस तरीके से बातें कह रहा है, जो फुटेजेस आई हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वाज़ेह हो गया है कि शैतान नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो। और ज़ायनिज़्म, कितने लाखों की तादाद में यहूदी अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दुनिया इतनी ख़तरनाक हो गई है, लेकिन 2 अरब मुसलमान खामोश बैठे हैं। खैर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम करना चाहूँगा मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, माहिर कानून, मोहताज नहीं है, हमेशा हमारी इज्जत में इजाफा करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन के कादिर खान मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वकील, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम अकील, PMLN से उनके ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपके वकील, जज़ाकल्लाह खैर। और अली बुखारी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा मंदोखेल साहब आपसे। आपकी नज़र में
ये जो सियासी नूरा कुश्ती हो रही है, ये जो मरियम नवाज साहिबा मैदान में, शर्जील इनाम मेमन मैदान में, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पे जिस तरह वार कर रही है, क्या सिस्टम बदलने वाला है, सियासी माहौल बदलने वाला है एजेके की जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बिलावल साहब ग्राउंड रियलिटी पर बात कर रहे हैं, आंखें बंद नहीं कर रहे, और नून लीग शायद अपनी कुर्सी को मद्देनजर रखते हुए आंखें बंद कर रही है। इस पूरी सिचुएशन पे आपकी राय मंदोखेल साहब? बहुत शुक्रिया तलहा जुद्दोई साहब। मेरे ख्याल में नून लीग के साथ नाराजगी या साथ न चलने का मुझसे ज़्यादा मैं इतना खुश हूँ, इतना तो अली बुखारी साहब और उनकी पीटीआई के वर्कर भी खुश नहीं होगी जितना मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने हमेशा पार्टी के बड़ों में के दरमियान मीटिंग में, पिछले असम्बली में ये कहा है कि ये इन लोगों से जितना जल्दी जान छुड़ा सके तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि मरहूम पीर पगाड़ा का जो एक कौल याद है सबको कि ये वो मखलूक है जब ये मजबूर होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, मजबूरी निकल जाते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। और फिर मैं ये भी याद दिला दूँ कि मरियम बीबी ने, मैंने पिछली असम्बली में एक स्पीच किया था तो मरियम बीबी ने मेरे बड़ों से बाकायदा शिकायत की, और मेरे ख्याल में फिर उसके बाद भी सिलसिला रहा, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में अभी मरियम बीबी की जो असल चलो वो मेरे लेडीज़ है, ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं निकलूँ तो उनकी जो कारकर्दगी है या उनका जो स्टाइल है या उनकी जो सोच है, मैं औकात की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सामने आ गई है। मुझे तो पहले से पता था कि वो लोग है कि ये बनियों की पार्टी है। ये खुद मरियम बीबी कहते हैं कि हम ब्लू आइड है, ब्लू क्या है वो जो शराफिया कहता है, अलबन ब्लू आइड बोला था उसने, ये वो है। यानी जो पार्टी जो सरबराहान खुद अपने मुंह से अपने आप को अशरफिया कहे, और यकीनन अशरफिया लोअर से अशरफिया बन गए, अरबों खरबों रुपए हड़प करके लंदन और दुनिया भर में जायदादें बना दिए, सोने का कारखाना बना दिए सऊदी अरब में, तो यकीनन अशरफिया में तो आ जाता है उसमें। वैसे मंदोखेल साहब एक सवाल तो यहाँ आपसे बनता है, इतने सालों से आप बैठे हुए हैं नून लीग के साथ, आज शर्जील इनाम मेमन साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये तो धांधली की हुकूमत है, ये तो 17 सीटों की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, चोर दरवाजे से आए हैं, तो लोग पूछते हैं कि भाई आप इतना वक्त खामोश क्यों बैठे रहे, आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी सीटें चली गई एजेके की, क्या कहेंगे आप? जतोई साहब मुझ पर इतना ज़्यादा लोड नहीं डालो, मैं कमज़ोर सा आदमी हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ। मैंने आपके सामने अपनी सारी जो मुद्दा था वो कह दिया है, और इवन के पिछली असम्बली में जहाँ पीडीएम की हुकूमत जोर दे रहे थे वज़ीर ख़ारजा बनने के लिए बिलावल भुट्टो साहब को, मैंने मीटिंग में मुखालफत की। मैंने कहा आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, आपको शहबाज शरीफ साहब के अंडर काम नहीं करना चाहिए। ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो मेरे तो हमेशा इनकी मुखालफत है, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी असल सोच क्या है, ये क्या है। ये पंजाब में खड़ी होती है तो पंजाबन बन जाती है, फिर कश्मीर में खड़ी हो जाती है तो कश्मीरी बन जाती है, घर का नाम जो है ना वो हिंदुस्तान के किसी शहर का रखा हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनका डोमिसाइल चेक क्या है, इनका शनाख्ती कार्ड चेक करे, ये है कौन लोग। ये तो सबको पता है कि ज़िया-उल-हक की पैदावार है, जनरल जिलानी की पैदावार है, और पीपल्स पार्टी ने जो 1985 में जो गैर जमाती इलेक्शन का बाइकाट किया, उसका खमियाजा इन शक्लों की सूरत में हमें भुगतना पड़ रहा है कि ये नासूर पाकिस्तान के ऊपर मुसलत हो गए। अब देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम तो हमेशा कहते थे, इलेक्शन से पहले हमने बात की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वो की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्हें कहा कि एक इलाके में जो मीरपुर के इलाके में 99% जो है ना वोट कास्ट हुआ है। यानी ये वो इलाका है कि 5 साल से कोई बंदा मरा ही नहीं है, कोई बंदा बाहर गया ही नहीं है, कोई मुल्क से बाहर गया ही नहीं है। हालांकि मीरपुर के लोग ज़्यादातर 2-4 बंदे हर घर के बाहर होते हैं। तो ये 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करके गुंडों ने और बाकायदा बैलेट बक्स उठा के ले गए। एक हमारे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया, 3 को जख्मी किया है। और ये सारा दिन ये सारा ड्रामे होते रहे, और ये पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल जो है ना सत्तू पे के सोया हुआ था, और फिर रात में जाके 3-4 सीटें पीपल्स पार्टी की तरफ फेंके और नून लीग को 9 दिए, और कहता है बड़ी दिलेरी से और बड़ी बेशर्मी से, और ये कहता है कि इलेक्शन शफाफ व पुरअमन हुआ। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे इस इलेक्शन पे, तुम्हारी शफाफियत पे, कि तुम इस तरह बेशर्मी से बात कर रहे हो।
पता नहीं तो नाम के साथ इसका जस्टिस लगा है, ये तो मुझे कोई राशन की दुकान का जस्टिस लग रहा है। अगर ये जज रहा है तो ये जज भी 2 नंबर रहा होगा, उसके फैसले भी सारे 2 नंबर है। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जिस तरह पटवारी शहबाज राजा था जीपी का, इस तरह एक और पटवारी ने किरदार अदा किया। लेकिन इनकी ये भूल है कि अगले 2 मरहले इस तरह से करेंगे ना, तो मैं तो खुश हूँ, अल्लाह करे कि आज इस टोले से और इस जनरल जलानी के टोले से जान छुड़ाया जाए। लेकिन आप ये समझ लो कि जिस दिन हम अपोजिशन बेंचों में बैठ गए, फिर तेरा क्या बनेगा कालिया। फिर ये जो लैंड ग्रैबर है इस्लामाबाद के, जो ऐवानों में बैठे हुए लूट मार करके, तो इनका क्या बनेगा। ये सारी चीजें तो फिर आवाम के सामने आएंगे। और मेरे कसम मुंहफट आदमी तो पहले भी खामोश नहीं था और आइंदा भी खामोश नहीं रहेगा। ये पंजाब आपके ये जुमले वो हैं जिनके हम सब लोग दीवाने हैं। आपकी इन बातों से हम सब इंप्रेस होते हैं। जब आप कहते हैं ना तेरा क्या बनेगा कालिया, तो पूछते हैं उनसे क्या बनता है उनका। अंजुम अकील साहब, बहुत बड़ी चार्जशीट है जो कादर खान मंदोखेल साहब ने लगा दी है, मैं दोहरा नहीं सकता। आपने अगर सुनी है तो मैं चाहूंगा कि आप जवाब दे दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, असल में बदकिस्मती ये है, पहले हम पीटीआई को कहते थे कि ये इलेक्शन जीत जाती है तो कहते हैं फेयर है। जो पीटीआई वाले कहते थे आज पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं सर। आज पीपल पार्टी वालों ने वही रफ़ इख्तियार कर लिया है कि वो कहते हैं जी गिलगित में जो इलेक्शन हुए हैं वो फेयर हुए हैं। और गिलगित की मैं आपको बताना चाहता हूँ, गिलगित में जब पोलिंग हो रही थी तो पीपल पार्टी के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली। और जब इलेक्शन हो गया, ये इनके सीटें बन गई, इनकी हुकूमत बनने, इनको पता चल गया कि हमारी हुकूमत बन जाएगी, तो फिर कहते हैं बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं। अब कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की है और हमने जो पंजाब में किया है, हमने कहा हम कश्मीर में भी लोगों को देंगे। और वो लोग जो मायूसी का शिकार थे, उन्होंने कहा, उनको एक रोशनी की किरण नजर आई। आज ये देखिए, आज हुकूमत वहाँ किसकी है? आज हुकूमत पीपल पार्टी की है। ये आज जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार हम हैं, ये पीपल पार्टी है। लेकिन आपको नहीं लग रहा पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, तो शायद उस बात में कुछ सच्चाई भी हो सर? लोगों को लग रहा है कि अब जो है ना सच खुल के आ रहा है, चोरी की गवर्नमेंट है। नहीं, वतीरा बन गया है, वतीरा बन गया है। ये देखे एक दूसरे के वतीरा बन गया है कि जब आप इलेक्शन जीतते हैं कहते हैं जी हम बड़े फेयर इलेक्शन में, तो जब हारते हैं तो कहते हैं ये वतीरा बन गया है। पढ़ा लिखा तो है नहीं, जाल आदमी तो इसको कानून पता ही नहीं है। अली बुखारी से पूछे, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो इंतजामिया की आप कट जाते हैं। आप जैसे जेल आदमी से आप जेल और लैंड ग्रैबर और जेल आदमी पता ही नहीं किसी चीज का क्या बोल रहे हो। आप कहते हैं जेल आदमी है, आपको तुम्हें कानून का नहीं पता। लैंड ग्रैबर इस्लामाबाद के लैंड ग्रैबर, या अली बुखारी से पूछे, लैंड ग्रैबर नहीं है इस्लामाबाद की जमीनें सारी इससे बेचनी है। ये लैंड ग्रैबर आप छोड़ें, आपको एक गुंडे को उठा के इन्होंने एमएनए बना दिया। आप लटोरे, आप जैसे लुटेरे से मैं बात भी नहीं करना चाहता। देखें, लुटेरा तो तुम्हें जो इस्लामाबाद में तुमने सारी जमीनों पे कब्जा किया है, लैंड ग्रैबर बदमाश। आप जैसे बदमाश पीपल पार्टी, आपको नहीं पता, इस्लामाबाद के बच्चे को पता है। भाई मैं आप जैसे गंदे बंदे, सबको पता है इस्लामाबाद में। आप जैसे गंदे बंदे से को पेट इसमें चैनल में आना भी नहीं चाहिए था। बात है, आप जैसे गंदे बंदे को चैनल में रखते क्यों हैं, मुझे समझ नहीं रहते। स्कॉलर और सुप्रीम कोर्ट का वकील तेरे भाई, आपको पीपल पार्टी निकाल दिया है, आपको पीपल पार्टी निकाल दिया, आपका हक है ये बातें करनी ना। आपको पीपल पार्टी ने निकाल दिया है, किसी काम का नहीं छोड़ा उन्होंने आपको। चले मुझे आगे बढ़ने दें, हक है ये बात करने की। हमारा पीपल पार्टी कोalition चल रही है और कोalition चलेगी चैनल पे डेली। आज आपकी तरह हुंडे उनके जो आप इस्लामाबाद गुंडागर्दी की और लैंड ग्रैबर की आपने इनकी जेबें भरी है, तो पीपल पार्टी कोalition चल रही है। आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन ये है कि हमारी कोalition चलेगी पीपल पार्टी के साथ। आप एक गुंडे और लैंड ग्रैबर के तौर पे मशहूर हो। इस्लामाबाद के बच्चे से पूछो, अली बुखारी साहब बैठा हुए पूछे ये लैंड ग्रैबर। मंदोखेल साहब, मलिक साहब, ठंडे हो जाएं, ठंडे हो जाएं, ठंडे हो जाएं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चा हाथ जोड़ रहा है, बच्चा हाथ जोड़ रहा है, ठंडे हो जाए। बच्चा हाथ जोड़ रहा है, ठंडे हो जाएं, दोनों ठंडे हो जाएं, दोनों ठंडे हो जाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। अली बुखारी साहब, मुझे अली बुखारी की तरफ आने दें। अल्लाह ताला उनको हमेशा साबरीन में रखे। ये नहीं पता जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है फिर पावर चली जाती है, इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। आदमी को ये नहीं पता, पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो मुझे तो बीच में बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे अली बुखारी की तरफ आने दें। अल्लाह ताला उनको हमेशा साबरीन में रखे। अली भाई,
ये तो जितनी बातें हुई हैं ज़रा आप इनको समराइज़ कीजिए, ज़रा समझाइए कौम को ये हो क्या रहा है। कोई लूडो खेला जा रहा है, कोई जुल्म किया जा रहा है कौम के साथ, कश्मीरियों के साथ जुल्म है नहीं है इलेक्शन। और ये कमाल बात नहीं है अली भाई, ये कमाल बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने 3 मरहलों में ये इलेक्शन कर लिया है, जिसकी वजह से ये बहस मेरे ख्याल से 15 अगस्त तक चलती रहेगी, आज़ादी के दिन भी होती रहेगी। योर ओपिनियन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। लेकिन तला भाई बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है, जो बात हम कहते थे बेफर से कह रहे थे, आज ये जो बंदर बांट हुई थी इक़्तिदार की, किसी के पास सेनेट चेयरमैन, किसी के पास स्पीकर, कोई हारा हुआ वज़ीर आज़म, कोई हारा हुआ वज़ीर आला, कोई हारा हुआ MLA, जितना इन सब लोगों को जो जो इख्तियार दिए कि घर बैठे हुए सोए हुए लोगों को जगा के कहा आओ आधी आधी रात में जिता रहे हैं। तो आज मुल्क के साथ हाल क्या आपके सामने है। आज मुल्क दिवालिया से भी आगे जा चुका है। 4 साल से $1 पाकिस्तान में नहीं आया, इन्वेस्टमेंट जीरो। आपके लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये है कि GP में आप नहीं जा सकते, पाकिस्तान के अंदर आपके सामने है सूरत हाल, KP के अंदर आपके सामने है सूरत हाल, कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने, इंटीरियर पंजाब में आती रात को आप नहीं जा सकते, इंटीरियर में आप नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट की शाह सुर्खियाँ हैं। और कहते हैं कि हम तजर्बाकार हैं, हम नस्ल दर नस्ल हैं। सही कहा कादर बंदोखेल साहब ने, जिलानी साहब की और जवाहर साहब की पैदावार ने मुल्क को क्या किया आज तक। 3 दफा वज़ीर आज़म, 4 दफा वज़ीर आला, 2 दफा वज़ीर आज़म, उनकी औलादें भी वज़ीर, उनके समधी भी 6 दफा वज़ीर। मिला क्या मुल्क को कि आपने पिछले 4 साल में पाकिस्तान की रिकॉर्ड का पिछले 80 सालों का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, ये आपको तोहफे में मिला। 12 अरब का जहाज के गुजराला ले आई और कहती है मैं अवाम के लिए लेकर आई हूँ, ये तोहफे में मिला। हारे हुए लोग झूठे अलग कुरान उठा के समियों में बैठे हुए, ये लोग तोहफे में मिले। और आप इनसे तोको करते हैं तला भाई कि ये दूर की नहरें बहा देंगे, तो इनको तो घर से इनके अपने ड्राइवर, इनके अपने घर में जो इनके अजीज वगैरह था वो कहते हैं लोगों में बैठ बैठ के आ रहे हुए लोग शर्म भी नहीं है, झूठे अलग कुरान उठा के बैठे। दिस इज एक्चुअल पोजीशन। और आज वही बात अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खड़े होकर कह दिया हमें तो नहीं कहा, उनकी स्पीच आज जिनकी सुने आप, उन्होंने किसको कहा कि तुम लोग तो 30 दफा के आ रहे हुए हो। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, असगर खान की पिटीशन उठा के देख लें 1990 की किसके बारे में IGI बनी और किसको बनाया गया। 1985 का वज़ीर आज़म जो था, सो कॉल्ड जैसा भी था, मोहम्मद खान जनेजो मरूफ, उनके बारे में उनकी स्पीच सुन ले, वो किनके बारे में कह रहे हैं। बीबी शेख की स्पीच सुन ले, वो किनके बारे में कह रहे हैं। इमरान खान की स्पीच सुन ले, वो किनके बारे में कह रहे हैं। सो एक ही टोला है जो हमेशा ब्लू आई चाइल्ड है, हमेशा हर दौर का बेनिफिशियरी रहा है और वो एक ही खानदान रहा है। नाउ जो दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि हो क्या रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। किसी की 2 सीटों पे, 4 सीटों पे, 3 सीटों का हक तलफी हुई तो वो आज 30 के पीट के कह रहा है, ठीक है। और जिनकी 80 सीटें, 90 सीटें खाई गई और जो जेल में बैठे हुए बेगुनाह, जिनके लीडर इमरान खान साहब जैसे लोग और उनकी बेगम साहिबा जैसे लोग जो नॉन पोलिटिकल लोग थे जेल भुगत रहे हैं और उनसे इंसाफ की तो जो है जिनसे थी वो भी नहीं दे रहे, तो उन लोगों का भी सख्त और उनके सब्र का और उनके ज़र्फ का पैमाना क्या होगा, ये भी जरा मुलाहिजा कर। मैं तो कहता हूं PTI पीपल्स पार्टी के साथ मिलके मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चला दे, MRD मूवमेंट जैसे पहले चलाई थी। देखिए सर, वो तो चलेगी, वो तो अवाम नास चलाएगी, पीपल्स पार्टी चलाए ना चलाए। हमने कभी भी जात की बेनिफिट हासिल करने की बात नहीं की। आपके सामने बैठा हूँ, बड़े दबंगे दोल बात कर रहा हूँ आपके सामने, जात का बेनिफिट का कभी बात नहीं की। हमने पाकिस्तान की बेनिफिट की बात की। सियासत में भी इसी आए, इमरान खान साहब लेकर आए और इसी लेके आए कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत। तो ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है, इसका मुझ पर कर्ज है, जो मैंने उतारना चाहे मुझे जेल भेज दें, आप जैसे फांसी भी लटका दें। ये बड़ी फैक्चुअल बात है, बड़ी रियलिटी की बात है। उसके लिए मेरे आपकी कोई ईगो नहीं है। हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और पाकिस्तान को वही लोग लेके जाएंगे आगे जो पाकिस्तान के रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हकीकी नुमाइंदगान है, जिनको इस मुल्क से दर्द है, जो इस सन ऑफ द सॉइल है, जो इस मुल्क की धरती के PTI इत्तेहाद कर ले पीपल्स पार्टी के साथ सर, बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से, पावरफुल हो जाएंगे। देखिए हमने तो मारे खा रहे हैं ना, हम तो भुगत रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी वालों को कहते थे, मुझे याद है कि जब ये पिछले हफ्ते कुछ अर्सा कबल हुकूमत और अपोजिशन में इख्तिलाफ, हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ आया तो असद कैसर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आगे हमारे साथ मिल जाए, ये इनकी हुकूमत गिर जाएगी, तो पीपल्स पार्टी मिल जाती। क्योंकि मैं जाती तौर पे और मेरी पार्टी जाती तौर पे और मेरा लीडर इमरान खान जाती तौर पे इसकी सरकार है कि लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत नहीं बचाई जाती। आज पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर बैठ सही कह रहे हैं बुखारी साहब। अब मैं आई विल कम बैक टू यू बुखारी साहब, सो सॉरी। मैं एक मेरी बात पूरी सुन लें कि आदत भाई जितना टाइम बाकी हो गया उतना ही मेरी सलाह भाई दे दीजिएगा। बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है, इनके आज लीडर, इनके आज मिनिस्टर बैठ के मीडिया के सामने कह रहे हैं कि जी हमने तो इसलिए हुकूमत का साथ दिया था कि किसी तरह ये जमहूरी निज़ाम चलता रहे। भाई जाली जमहूरी निज़ाम नहीं चलता होता।
ये जो हारे हुए लोगों के साथ देने से नहीं होता, हंग पार्लियामेंट आ जाती है, बाद की डिमांड आ जाती, चल जाता। बिल्कुल लेकिन झूठ से ठीक, नहीं चल बिल्कुल सकती ठीक। पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक। पहले लोग बैठा के आप कहेंगे इनसे हम दूध की नहरें बहा देंगे, यू आर सैडली यू आर मिस्टेकन, यू आप तो हमको की दुनिया में राइट रहने हैं सर, भाई, राइट जो सर, ये सोच लगा के बैठे हुए हैं। राइट सर, राइट सर। मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन मंदो खेल साहब जल्दी से, क्या MRD पॉसिबल है, MRD सीजन 2? अल्लाह करे, मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जनरल जिलानी और जनरल जिया के पैदावार के खिलाफ तमाम पार्टी इकट्ठे हो जाए और इनकी एक हमेशा हमेशा पाकिस्तान की सियासत से इनके सफाई किया जाए। मेरी तो ख्वाहिश है। बिल्कुल ठीक।